ये आप देख रहे हैं हेमंत सोरेन की आज पेशी होती है कोर्ट में, न्यायिक हिरासत में उनको भेजा जाता है 1 दिन की। इसके बाद आप ये देख रहे हैं ईडी दफ्तर में आज भी, चूंकि उनसे लगातार पूछताछ तो हो ही रही थी, इस बीच कल्पना सोरेन भी उनसे मिलने के लिए पहुंची। बताया जाता है 20 मिनट तक मुलाकात भी हुई थी। तो वहीं आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जो विधायक है वो कैसे सर्किट हाउस से रवाना हुए थे। ये दोपहर की तस्वीरें थी। ये कहा गया था सर कि विधायकों को रवाना किया जा रहा है, विधायकों की जो संख्या बल है वो हमारे पास है। इस बीच झारखंड बंद का भी ऐलान कर दिया गया है। जो जेएमएम है उसकी ओर से झारखंड बंद का ऐलान किया गया, और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि ये बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि आखिर अब झारखंड की सियासत आगे कैसे बढ़ेगी, क्योंकि झारखंड में फिलहाल ना सरकार है ना राष्ट्रपति शासन है। और ये एक तरह से कहें कि झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। लेकिन झारखंड का जो सियासी घटनाक्रम है ये जरा मैं आपको कुछ बिंदुओं के जरिए समझा देती हूँ। सोरेन की कोर्ट में पेशी हुई, इसके बाद कोर्ट से 10 दिनों की रिमांड की मांग ईडी ने की, लेकिन रिमांड पर जो फैसला है वो कल आना है। अभी 1 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है शिबू सोरेन को। बीजेपी का जेएमएम के पास 35 विधायकों के होने का दावा है। बीजेपी कह रही है कि इनके पास संख्या बल नहीं है। जेएमएम ने हालांकि ये कहा है कि 47 विधायक हमारे पास है। जो लेटर दिया गया है ये कहा गया 47 विधायक है, लेकिन जो शाम तक वो जो लेटर था उसमें 43 विधायकों के होने का दावा किया गया। जेएमएम ने 43 विधायकों का बकायदा एक वीडियो बनाया जिसमें गिनती की गई, और वही वीडियो राज्यपाल को दिखाया भी गया। राज्यपाल से विधायकों ने आज फिर से मुलाकात की। 5 विधायक जो गठबंधन के अलग अलग घटक दल, इसमें कांग्रेस और आरजेडी के विधायक शामिल, वो सब मिलने के लिए राज्यपाल से जाते हैं। राज्यपाल ने अभी भी शपथ ग्रहण के लिए वक्त नहीं दिया है, कोई तारीख नहीं दी है हेमंत सोरेन की ओर से। इस बीच आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कल याचिका पर सुनवाई संभव मानी जा रही है। हेमंत सोरेन ने जो याचिका दाखिल की है उसमें उन्होंने कहा है कि जो गिरफ्तारी की गई है वो अवैध तरीके से की गई। इस बीच आपको बताते हैं बीजेपी ने कल अपने विधायकों की एक मीटिंग बुला ली है। माना जा रहा है कि इसमें बीजेपी भी तमाम चीजों को तय कर सकती है। लेकिन अब चलिए जरा वो वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ जिसमें एक एक विधायक की गिनती कैसे करवाई जा रही है वो नजर आता है। ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि बताया जा सके कि जो जेएमएम के जो विधायक हैं, जो गठबंधन के विधायक हैं, वो उनके साथ है। देखिए आप देख रहे हैं, अब जरा सुनिए जरा यहाँ पे किस तरह से गिनती हो रही है। एमएन सब करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो देखिए अभी आप सुन रहे हैं ये क्यों कराया जा रहा है। ये इसलिए करवाया जा रहा है ताकि बताया जा पाए राज्यपाल को कि नहीं संख्या बल हमारे पास है। जो बातें कही जा रही थी कि कुछ विधायक गायब है, 13 विधायक गायब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तमाम विधायक जो हिस्सा है जेएमएम का, जो घटक दल जिसमें कांग्रेस है, आरजेडी है, उनके जो विधायक हैं वो भी इसी के साथ है, क्योंकि 17 कांग्रेस के विधायक है, 1 आरजेडी का विधायक है, वो सबके सब इनके साथ है। क्योंकि आज दोपहर में खबरें निकलकर सामने आई थी कि कुछ ऐसे विधायक हैं जो एक तरह से कहें कि नाराज है, और वो विधायक साथ में नहीं है। वो विधायक कहां है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, ऐसी खबरें आ रही थी। और यही वजह है कि जेएमएम को शाम होते होते तक ये वीडियो रिलीज करना पड़ा ताकि वो बता पाए कि अल्पमत में नहीं है सरकार, बहुमत में है सरकार। और इसी दावे को लेकर के वो राजभवन पहुंचे राज्यपाल से मिलने के लिए। लेकिन ये सियासी घटनाक्रम कहता क्या है, किस ओर इशारा करता है, और झारखंड की भविष्य अब किस ओर जाता नजर आता है, स्टूडियो की रिपोर्ट देखिए। ये वो कागजात हैं जिन पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी की एक वजह ईडी की तरफ से साफ तौर पर लिखी गई। हर उस आधार को पेश किया गया जिसके तहत हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई है। हर उस सबूत का जिक्र इन्हीं दस्तावेजों में है जिन्हें आधार बनाकर ईडी ने शिबू सोरेन के बेटे हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। लेकिन यही वो कागजात हैं जिन पर अपने हाथों से हेमंत सोरेन ने खुद लिखा है। ये सुनियोजित तरीके से दिन भर ये योजनाबद्ध तरीके से आए, समय काटे, और उनको पता है कि शाम के वक्त कोर्ट कचहरी बंद हो जाता है, और उन लोगों ने अपने योजना के अनुसार मुझे अरेस्ट करने का निर्णय हमें सुनाया। लेकिन झारखंड की ये सियासी कहानी यही पूरी नहीं होती, ये अधूरी है। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है, तो वहीं उनकी पार्टी इसे महज सियासी ड्रामा बता रही है। इसे बीजेपी की साजिश करार दे रही है और चुनावों से जोड़ रही है। आज जो यहाँ आया है हमारा गुरुजी, इनका आदर्श
और उसी आदर्श को मान के हम झारखंड में हम संघर्ष और यहाँ का अस्मिता का बचाने के लिए हम संघर्ष करते हैं। एथिकल मॉरल कैरेक्टरलेस लोग हो गए लोग, बस सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। भाई सोरेन को अगर अटक हुई तो बात अलग है, अरेस्ट कर दिया, अब उसको पाबंदी मिली तो बाकी लोग है ना उनकी पार्टी के, बनेगी सरकार उनकी, बनाने नहीं देंगे। अब खरीदी का बाजार चलता होगा। ये साजिश सब जानते हैं, ये घिनौने साजिश बहुत पहले से रची गई थी। वो सोचा था कि इस साजिश से सब कुछ उनके हाथ में आ जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नहीं, उनके हाथ नहीं लग पाए अभी तक। बीजेपी ने इन आरोपों पर दो टूक कहा कि जो भ्रष्टाचार करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ये जो भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा। ये मोदी है, न खाएगा न खाने देगा। ईडी अपना काम कर रही है। भ्रष्टाचार के इल्जाम थे हेमंत सोरेन पे, और जिस तरह का स्कैम हुआ था उसमें उनको ये अंजाम होना ही था। राजनीतिक क्षेत्र में स्वच्छता अभियान ये सफल हो जाएगा तो हमारा निश्चित मत है पूरे देश के अंदर पूरा देश जो है स्वच्छ हो जाएगा। और क्या नाम है, ईडी की जो कार्रवाई है बिल्कुल सही है। हेमंत सोरेन को जेल जाना है और आगे अब मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का नंबर है। बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो होना ही था। झारखंड में 70,000 करोड़ के घपले घोटाले का आरोप लगा तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार पर, और हद तो तब हो गई थी जब सब कुछ बेचते बेचते इन्होंने पत्थर बेचा, बालू बेचा, कोयला बेचा, सब इलीगली कानून का माहौल बनाने की कोशिश की। 40 घंटे तक गायब रहे और उसके बाद झारखंड आते हैं और फिर बड़ी मुश्किल से पूछताछ होती है ईडी से और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। कि काश मुख्यमंत्री ने जो शपथ ली थी ईमानदारी की, कानून और संविधान के प्रति आस्था और निष्ठा की, उसका पालन करते तो ये दिन देखना नहीं पड़ता। एक तरफ जहां कोर्ट ने हेमंत सोरेन को एक दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है, तो वहीं दूसरी तरफ चंपई सोरेन समेत 5 विधायक राज्यपाल से मिलने दिन ढलने के बाद पहुंचे। कांग्रेस के आलमगिरी, माले के विनोद सिंह, कांग्रेस के प्रदीप यादव, आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने राजभवन की तरफ चंपई सोरेन के साथ कदम ताल की। सरकार बनाने के लिए नेता किया जाए, इसके लिए हम गया था। सर, अब तक शपथ लेंगे राज्यपाल से, क्या बात हुई है चंपई जी? हमने कहा कि नया सरकार बनाने के जल्दी पहल किया जाए। इससे पहले सर्किट हाउस में विधायकों की गिनती कराते एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें 43 विधायकों की एक एक कर गिनती की गई और जेएमएम की तरफ से ये दावा किया गया कि उसके पास सरकार बनाने के लिए पूरे विधायक हैं। साफ है, हेमंत सोरेन अब झारखंड के पूर्व सीएम हो चुके हैं। गिरफ्तारी से पहले ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो जेएमएम राज्य में अपनी सरकार बनाकर रखना चाहती है। उसी के तहत हेमंत ने गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा भी दिया, क्योंकि उन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप अपनी जगह है और ईडी की कार्रवाई अपनी जगह, लेकिन इन सब के बीच झारखंड की राजनीति अपनी जगह है, क्योंकि असली खेल चुनावी राजनीति का ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।